जून महीने में हो सकता है बिहार पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग सभी कामों को पूरा करने में लगी है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर से वेतन हुआ जारी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जताया आभार शिक्षकों को वेतन जारी करने को लेकर। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को जून महीने में ही हो जाएगा मनचाहा तबादला, जिसमें नियोजित शिक्षक में महिला नियोजित शिक्षक, दिव्यांग नियोजित शिक्षक और वैसे पुरुष नियोजित शिक्षक जो अपना म्यूचुअल ट्रांसफर कराना चाहते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और जून महीने में तबादला संभव है। तबादला करने की मन बना चुकी है। लेकिन वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए एक दुख भरी खबर यह भी है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिनका अब तक विजिलेंस के पास यानी निगरानी के पास फोल्डर फाइल जमा नहीं हुए हैं, उनको 17 मई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 17 मई तक जो है आप उनका नाम सार्वजनिक करें कि जो फोल्डर फाइल जमा नहीं किए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र निगरानी तक नहीं पहुंचा है, उनके लिए वह सार्वजनिक करें, जिनमें उनका नाम, विद्यालय का नाम, पिता का नाम, घर पूरा पता, ईपीएफ का नंबर यानी प्रखंड का नाम, गांव का नाम, तमाम चीज़ों को वहां पर इंटरनेट पर लोड किया जाएगा, सॉफ्टवेयर पर लोड किया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन अपना अपलोड करना होगा प्रमाण, शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया, उस पर लोड करने की बात की जा रही है। इस कोरोना काल में जहां लोग सकारात्मक रहना चाहते हैं, वहीं नकारात्मकता पैदा करने की पहल बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। इधर बिहार में अब संक्रमण दर कुछ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन यह नतीजा हम लोगों के सावधानियां ही है। सरकार की एक अच्छी पहल है। सरकार के द्वारा एक व्यवस्था को धीरे धीरे सुदृढ़ करने का प्रमाण यह है कि अब संक्रमण दर 10,000 कुछ तक पहुंचा है और रिकवरी रेट भी बिहार में बढ़ा है। देखिए, इधर हमेशा इस कोरोना काल में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है, जिसमें गाँव में शमिंदा पर बहाल करने की, डॉक्टर बहाल करने की बात की जा रही है। 2580 डॉक्टरों की बहाली गांव स्तर पर करने की मंजूरी बिहार कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री का एक बेहतर पहल है कि हर गांव में अगर डॉक्टर रहेंगे तो लोगों के इलाज कराने में काफ़ी सुविधा होगी। बक्सर से यूपी के बलिया तक गंगा नदी में लाशों का खौफ, लाश ही लाश नजर आए। 7100 उपलाते मिले। अब यहाँ पर बहुत सस्पेंस वाली बात है कि वो लाशें है कहाँ के, बिहार के है या यूपी की है। देश में 61 दिन बाद सक्रिय केसों में गिरावट। देखिए, देश में अब जहाँ बिहार में गिरावट आई है तो अब पूरे देश स्तर पर भी 61 दिनों बाद यानी 2 महीने बाद अब कुछ जो है संक्रमण की जो संख्या है उसमें गिरावट आ रही है। बिहार में भी तेजी से घट रहा है संक्रमण। अब बिहार में भी तेजी से, देखिए, बहुत विशेषज्ञों ने यह कहा था कि जिस रफ्तार से कोरोना ऊपर चढ़ा है उसी रफ्तार से वह नीचे की ओर भी आएगा। देखिए, ईश्वर की कृपा कर सकते हैं कि बिहार में भी आज सक्रिय जो केस जो कल मिले हैं वह 10,000 के करीब मिले हैं। अब 1 लाख कुछ ही सक्रिय मरीज बचे हैं। रिकवरी रेट भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहां 77-72% आ गया था, अब 80-81 के पार रिकवरी रेट भी आ गया है। तो यह भगवान की, खुदा की एक कृपा कर सकते हैं, हम लोग की सक्रियता कह सकते हैं कि मतलब अपने घर में हम लोग सुरक्षित रहें, लोगों से दुनिया बना कर रहें। सरकार की अच्छी पहल कहें, व्यवस्था कहें, जिसके कारण हम लोग अब कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अब संक्रमण दर कम हो रहा है तो अब निकल कर बाहर घूमिए, मास्क नहीं लगाइए, सैनिटाइजर साबुन का प्रयोग नहीं करें। ऐसा नहीं, घर में रहें, अभी भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। ऐसा मानना है विशेषज्ञों का कि इसका असर 2022 तक रहेगा। तो इस तक ठीक भी कम भी हो जाता है तो हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। इस पर तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पप्पू यादव गिरफ्तार, मधेपुरा ले गई है पुलिस। घाटी में मुठभेड़ से लश्कर वाहन से उतरे बिना टीका लगाए केंद्र बनाए। रूस के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 7 मरे। नमस्कार, खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम लेते हैं
खबरों को अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, क्या आपको जानना जरूरी है, इस पर हम खास चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर इस समय की है कि बिहार में पूरे देश स्तर पर कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का जो स्तर है, दर है, 61 दिनों के बाद यानी 2 महीनों, लगभग 2 महीनों के बाद अब कुछ संक्रमण का सक्रिय जो केस है उसमें गिरावट आने लगी है, रिकवरी रेट भी बढ़ने लगा है। कोरोना के नए संक्रमणों के में कमी के रुझान के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि 61 दिन बाद देश में सक्रिय मामलों में पहली बार गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय रोगियों की संख्या 30,016 की कमी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र समेत देश के 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय कोरोना रोगी घटे हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या 37,15,221 है, जो संक्रमण के कुल मामलों को 16.1% है। एक दिन पहले यह संख्या 37,45,237 थी, यानी 30,016 सक्रिय रोगी कम हुए हैं। इधर अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी सक्रिय रोग संक्रमण को जो दर है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमित 10% से कम हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 9.92% हो गई है। तो यह एक अच्छी खबर बिहार के लिए, एक अच्छी शुभ संकेत कह सकते हैं, लेकिन लापरवाही अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लापरवाही अगर करने लगे तो फिर से जो है यह सक्रियता जो है बढ़ जाएगी। बिहार में 10% उससे कम की गई है। 1,10,071 सैंपल की जांच हुई और 10,920 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 1,10,071 सैंपल की जांच बीते मंगलवार को किया गया, कल किया गया, जिसमें 10,920 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में 24 घंटे में पूर्व संक्रमण की दर से 10.1% थी। संक्रमण दर में इस प्रकार पिछले 24 घंटे में 0.24% की कमी आई है। 5 मई को राज्य में संक्रमण की दर 15.58% थी, यानी कि लगातार 4-5 दिनों से संक्रमण की दर जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। बिहार में पप्पू यादव जो लोगों की सेवा में तत्पर थे, जहां लाशें जलाई जा रही थी वहां तक जाते थे, लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे, और इस स्थिति में जो एम्बुलेंस मामला हुआ उसके बाद में वह चर्चा में फिर से आ गए और लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन ऐसा बड़ा हुआ कि पप्पू यादव को ही जेल में डालने की कार्य किया गया, गिरफ्तारी किया गया, जिस पर राजद ने जहां आवाज उठाई है वहीं पर जीताराम मांझी ने भी नाराजगी जताई है। मुकेश सहनी बोले, पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है, जनता की आवाज उठाना नहीं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस की मुखर हो गई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि भागलपुर से लेकर पटना के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों, महिलाओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की सूचना न होने की गिरफ्तारी और न ही कार्रवाई पर छपरा में एम्बुलेंस रखने के मामले पर पप्पू यादव की आवाज उठाई तो उन्हें सियासत ले लिया गया। जनता की आवाज उठाना गलत है क्या? यानी कांग्रेस भी पप्पू यादव के साथ, और बिहार के लोगों ने भी कल सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के समर्थन में, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो, सभी पप्पू यादव के साथ में दिखे, उनके पक्ष में अपने बातों को लिखना लोगों ने शुरू किया था। यानी पप्पू यादव के पक्ष में बहुत सारे लोग उतरना शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जून में पंचायत चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है। अगर जिस प्रकार से संक्रमण दर कम होता रहा तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 से 3 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की जा सकती है, लेकिन उससे पहले भी कुछ और काम है, यानी कुछ नियम बनाने की जरूरत है। उन तमाम नियमों को पूरा करते हुए जून महीने में पंचायत चुनाव कराने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को जून महीने में तबादला होने की बात की जा रही है कि अगर जिस प्रकार से मामले घट रहे हैं और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे इस नियोजित शिक्षकों से। आवेदन लेने के बाद जून महीने में नियोजित शिक्षकों को तबादला कर दिया जाएगा। तो वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी है
शिक्षा मंत्री के विशेष पहल के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को जून महीने में तबादला हो जाएगा। लेकिन उन शिक्षकों का होगा, महिला नियोजित शिक्षकों का होगा, दिव्यांग नियोजित शिक्षकों का होगा, लेकिन इसमें भी ज़्यादा उम्र वाले को कम उम्र वाले से प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन पुरुष शिक्षकों का प्रश्न उठता है तो पुरुष शिक्षकों का भी तबादला होगा, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर तबादला होगा। लेकिन तभी सभी लोग जो चाहते हैं उनका होगा, लेकिन फिलहाल रिक्तियों का पता लगाने के बाद शिक्षा मंत्री ने यह भी बात जाहिर की है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन को लेकर जो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 2 हफ्तों में उनका वेतन मिल जाएगा, उसके लिए फिर कल कैबिनेट में वेतन की राशि की मंजूरी मिल गई है, यानी 2 माह का वेतन फिर उनके जिला में भेजा जा रहा है। तो यह एक शिक्षा मंत्री का बेहतर पहल भी कर सकते हैं। लेकिन एक दुख भरी कहानी यह भी है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिनका फोल्डर फाइल शैक्षणिक प्रमाण पत्र का फोल्डर फाइल निगरानी के पास में जमा नहीं है, जिसकी संख्या 1,03,900 कुछ बताया जाता है, जिनका जमा नहीं हुआ है, उनको 17 मई तक उनका नाम, पता, विद्यालय नाम, प्रखंड नाम, जिला नाम सार्वजनिक ऑनलाइन कर दिया जाएगा, उनका नोट कर दिया जाएगा और लोग जानेंगे। यानी कि इस कोरोना काल में जहां लोग सकारात्मक रहना चाहते हैं, वहीं नकारात्मकता के भाव बिहार सरकार शिक्षा विभाग दिखा रही है शिक्षकों के साथ में, यानी कि नई टेंशन शिक्षकों को मिलने जा रही है। और वैसे शिक्षक बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को भी अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सॉफ्टवेयर पर लोड करना होगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सॉफ्टवेयर तैयार कर ली गई है, लेकिन जैसे ही 17 मई को उनका नाम सार्वजनिक हो जाएगा कि उनका फोल्डर फाइल निगरानी के पास जमा नहीं है, उसके बाद में तमाम शिक्षकों को अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन लोड करना होगा। देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जर्जर सड़कों की शिकायत मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं। गांव की सड़कों की तैयार होगी कुंडली। कोरोना टीका के प्रत्येक 100 डोज में 5 हो रहे हैं बर्बाद। लॉकडाउन हटाने का समय नहीं आया है। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण की उपजी भयावह स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की है कि फिलहाल लॉकडाउन हटाने की जरूरत नहीं है। रेणु ने बांका जिले की समीक्षा की। बिहार में अब तक मिले हैं काफ़ी डोज मिल चुके हैं बिहार में। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। कह सकते हैं कि पप्पू यादव जो जनसेवा में लगे हुए थे, एम्बुलेंस मामले के बाद वो चर्चा में आए और उसके बाद में उनकी कल गिरफ्तारी हुई है। नियोजन फोल्डर नहीं देने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसेगा, जैसा आपको मैंने बताया। पप्पू को लेकर लौट सकती है पुलिस मधेपुरा से। संकट की घड़ी में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने पर तुले हैं उमेश। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इसे जायज ठहराया है। भाकपा माले ने सरकार से की मांग, पूर्व सांसद को जल्द करें रिहा। पंचायती राज ने बदली निगरानी व्यवस्था, यानी कि कोरोना काल में ग्राम पंचायतों की मॉनिटरिंग व्यवस्था भी बदल दी गई है। अब समीक्षा बैठक से लेकर योजनाओं की मॉनिटरिंग तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। कोरोना काल में किसानों को सहारा बनी ई चौपाल। कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार फेल, तेजस्वी यादव। प्रतिपक्ष नेता जहां मदद करने की जरूरत है तो वहीं पर आज इनके द्वारा बयान आ रहा है कि सरकार जो है ठीक है, विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए कि कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार फेल है। कोरोना के खिलाफ जागरूक किए गए, यानी कि कोरोना में जागरूकता भी बहुत ही जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर कि अब सरकार जो है जो कैबिनेट में पास कर चुकी है कि अब हर गांव में डॉक्टर होंगे, जिसके लिए बहाली भी निकाल दी गई है। संविदा पर नियोजन पर बहाल होने की बात की जा रही है। 2580 डॉक्टर नियोजन पर बहाल होंगे। इधर 8.71 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। बिहार के लोगों को, राशन कार्डधारियों को मई महीने में मुफ्त अनाज देने के लिए 117 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। यानी कि फिर से एक बार राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार से भी अनाज मिलता था, उसके बाद अब राज्य सरकार से भी अनाज देने की बात की जा रही है। मई महीने में मिलेगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है और गाँव में संविदा पर बहाल होंगे 2580 डॉक्टर। टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ मंजूर किए गए हैं। सूबे में हर प्रखंड में 2 एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। ठीक है, व्यवस्था जो गड़बड़ाया था उसको पूरा कर लिया जाएगा, तो तीसरी लहर आने से पहले व्यवस्थित हो जाने के बाद में कोरोना से हम लोग जंग जीत सकते हैं। देखिए एक बड़ी हलचल वाली बात सामने आई है बीते दिनों से कि बक्सर से यूपी के बलिया तक गंगा नदी में लाशें ही लाशें नजर आई। 70, 71, 75 लाशें नजर आई। अब बिहार सरकार करे कि हमारे यहाँ के नहीं है, यूपी सरकार करे कि हमारे यहाँ के नहीं है। उस पर जांच का विषय है कि लाश कहाँ के है, उसके लिए पोस्टमार्टम करने की बात है वहाँ के जिलाधिकारी भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लाशें कहाँ से है,
कहीं का लाशें हो, लेकिन है यानी कि कोरोना से लोग मरे हैं कि क्या है, इसकी जांच होने की बात है अब हो रही है। देश में 61 दिन के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटने लगी। देश के साथ बिहार में भी पप्पू के गिरफ्तार मधेपुरा ले गई है पुलिस। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला। वाहन से उतरे बिना टीका लगाने वाले केंद्र बनाए। वाहन से उतरे बिना टीका लगवाने वाले केंद्र बनाए, यानी कि दलील है याचिका में कहा गया कि खुले स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाने से अस्पतालों में पहले से परेशानियों का सामना कर रहे चिकित्सकों पर दबाव कम पड़ेगा। यानी कि अब बिहार में भी देखिए स्कूलों में भी टीकाकरण करने की बात की जा रही है कि स्कूलों में व्यवस्था की जाए जहां लोग आसानी से जाकर टीका ले ले, लेकिन डोज समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण विभिन्न अस्पतालों में हो हंगामा, भीड़ लग रही है, लंबी लाइन लग रही है। यानी इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अब टीकाकरण पर लोग सक्रिय जागरूक हो गए हैं और ये जागरूकता ही पूरे देश को, पूरे दुनिया को बचा सकता है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।